हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो ये है वीडियो हमारा थर्सडे का, जिस दिन हमने मखनी दाल बनाई थी, मतलब हस्बैंड ने बनाई थी। और ये मैं उसी के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, खा लिया है आराम से, और बहुत टेस्टी बनी थी दाल सच में। और बस अब जल्दी जल्दी से किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह हस्बैंड को जाना है जल्दी, तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि कल वो लंच लेके जाएंगे। कल दोपहर में मुश्किल है उनका आना, तो इसलिए तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। अपने किचन में देखो, मैंने सारा काम कर लिया, गैस वैस सब साफ कर लिया। अब चलते हैं रेस्ट करने के लिए, तो मिलते हैं आपसे सुबह। जब तक ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:30, और आज हम जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हस्बैंड को आज जल्दी जाना है, तो इसलिए। तो चलिए, बस हस्बैंड अभी दूध लेने के लिए गए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और नाश्ते की भी साथ में। आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या हो गया? बॉस, क्या हो गया बाबू? है? अच्छा, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। चलो मम्मा तू हेलो कर दो, हेलो कर दो, थोड़ा सा कर दो। तो इधर मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, और ना प्यास भी बहुत ज़ोर की लग रही थी, तो खाली पेट पानी पियो तो वॉमिट हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये जीरा बिस्किट मैंने पहले भी दिखाए थे। इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, तो एक ही बिस्किट खाने के बाद अगर मैं पानी लेती हूँ ना, तो फिर वो मुझे नुकसान नहीं करता, वॉमिट नहीं होती। तो अब मैं फटाफट से पानी पी लूँगी, क्योंकि सुबह उठते ही ना प्यास भी लगती है, और पानी पियो तो फिर वॉमिट हो जाती है, तो इसलिए एक बिस्किट लेना सही रहता है। और इधर लविश भी उठ गया था, तो बार बार वो चिल्ला रहा था पीछे से। और ना इधर मैं बाहर की साइड देख रही थी, क्योंकि सामने वाली छत पे ना बंदर बैठे हुए थे, और एक साथ पता है एक दो भी नहीं, पांच पांच बंदर आए हुए थे। तो उनका कब हमारे इधर की तरफ को आना हो जाए ना, पता नहीं चलता, और कई बार वो आ भी जाते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, पीछे की साइड 3 बंदर बैठे हुए हैं। ये 2 हैं, एक पता नहीं कहाँ चला गया। 3 बंदर। अब बस मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ना एक तो यार जब बच्चा छोटा हो ना, और वो उठ जाए काम के टाइम पर ही, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब लविश को कैसे तैसे बिज़ी किया है, बहुत मुश्किल से,
उसके पापा भी रेडी हो रहे थे जाने के लिए, और अगर मैं लविश के चक्कर में लगी रहती तो फिर उनका लंच रह जाता, और लंच ले देना भी ज़रूरी था क्योंकि उनका काम ही पूरे दिन का था। तो इसलिए जल्दी जल्दी से बस लगी पड़ी हूँ करने के लिए। और पता है यार, एक बार लग जाओ ना काम पे और फिर बीच बीच में वो छोड़ना पड़े तो फिर ना मन ऐसा हो जाता है अजीब अजीब सा कि या तो लग के काम करते रहो कंटिन्यू। अब ये देखो, ये बार बार ना ऐसे चिल्ला रहा था, कभी इसका टीवी में इसकी ऐड आ रही थी, कभी इसको काऊ देखनी थी, कभी इसको कुछ देखना था। तो बस अब गुस्सा भी आता है सुबह सुबह, लेकिन क्या करें भाई, बच्चा है तो करना पड़ेगा। कोई नहीं, लेकिन ये फिर भी काम तो सारे हो ही जाते हैं। यही मेन काम होता है खाने का, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं होती, पूरा दिन तो संभाल ही लेती हूँ। बस अब जल्दी जल्दी से मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने में। और अब देखो, हस्बैंड को जल्दी से मैंने दे भी दिया। ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ, जितना भी किया थोड़ा बहुत कर लिया। और यहाँ पे जल्दी से इन्हें नाश्ता भी दे दिया। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो और देखो, लविश भी आराम से लेटा हुआ है। ये वैसे भी सुबह जल्दी उठ गया था, तो ये 12-1 बजे तक आज सो जाएगा। कोशिश करते हैं जल्दी सुलाने की। तो इसके सोने से पहले पहले ना मैं भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि इसके सोने के टाइम पे मुझे भी रेस्ट मिल जाए। और तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के जाते ही ना 10 मिनट में मैंने ना मशीन लगा दी थी। तो जब तक मतलब ये 15-20 मिनट का टाइम तो लेती है, तो जब तक ना मेरे कपड़े भी धुल गए थे। और पता है, जैसे ही मैं ये कपड़े निकाल ही रही थी, इतनी देर में ना पीछे से लविश भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। देखो, मैंने देखा भी पीछे। और उसके बाद जो इसने रेल लगाई थी मेरी, ये देखो ये आ गया। अब ये देखो, ये ना मशीन पे ऐसे चढ़ेगा जैसे बस मशीन के अंदर ही घुस जाएगा। और कितनी बार ये जो हादसे वगैरह होते हैं ना, न्यूज़ में भी देखा है, वो देखो ऐसे ही होते होंगे। ये कैसे अभी देखो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा ये। तो इसलिए वो तो मैं खड़ी थी यहाँ पर, मैं कभी भी मशीन को इसलिए ना ढक्कन हटा के नहीं छोड़ती हूँ। ये देखो कैसे चढ़ रहा है, और इसको पलटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे ना गुस्सा आता है इसके ऊपर। ये देखो, इसके ऐसे ही ड्रामे लगे रहते हैं पूरा टाइम बस इसमें। और ये इसने 2 थप्पड़ भी खाए थे इसके चक्कर में। बेटा खड़ा हो। मैं अपने हस्बैंड तो सुबह ही चले गए काम पर, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ जल्दी से चावल, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो देखो, हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, और भूख लगी थी अब बहुत ज़ोर की। अभी लविश को तो कुछ दे दिया है मैंने खाने के लिए, और मैंने यहाँ पे बनाया है अभी अपने लिए चावल। वो हो गई है मेरी दाल गरम। अब जल्दी जल्दी से बस बन जाए, भूख लगी है बहुत ज़ोरों वाली। जब तक देखती हूँ लविश। क्या हुआ? ओहो, इनकी ऐड आ गई है टीवी में, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। देख लिया, और चिल्ला रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर की। मैं सोच रही पता नहीं क्या हो गया। तो सुबह हस्बैंड भी जल्दी चले गए थे, अब तो नींद भी आ रही है। आज तो पता है, सुबह 6 बजे के आसपास मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद से मुझे ढंग से नींद भी नहीं आई, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था और मुझे ये था कि जल्दी से उठूँ और खाना बना लूँ। और मेरे उठते ही ना ये लविश भी बहुत जल्दी उठ गया, तो
अब बस इसको सुलाऊंगी, ये भी जल्दी सो जाएगा आज दिन में। तो चलिए फिर रेस्ट कर लेती हूँ मैं अच्छे से, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और हम लोगों का रेस्ट, और रेस्ट होने के बाद नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। अभी हस्बैंड आए भी नहीं है, अभी उनको और लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये वीडियो का एंड भी नहीं हुआ है, तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए बाय।